नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि हर खबर की जड़ तक जाकर सच सामने लाते हैं। आज की ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम एक ऐसी न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं जो सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि ये है दबाव, जवाब, राजनीति और कूटनीति की न्यूज़। और इस न्यूज़ के केंद्र में है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, जिन्होंने दुनिया को साफ साफ कह दिया भारत की रेड लाइंस का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक बयान है तो रुकिए। ये बयान 5 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में हुए कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में दिया गया था और इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री का स्टेटमेंट नहीं, ये भारत की नई आत्मनिर्भर विदेश नीति का आईना है। जयशंकर जी ने साफ कहा, किसी भी एग्रीमेंट में कुछ चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं। वो है हमारी बॉटम लाइंस, रेड लाइंस। मतलब साफ है, भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा, न ट्रंप की टैरिफ थ्रेट से, न आर्थिक ब्लैकमेल से। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत की आवाज अब मजबूत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में घुसते हैं। दोस्तों, आज की ये जंग नई नहीं है, ये 2018 से चल रही है। वो साल याद है जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस में बैठे थे और उन्होंने भारत को कहा टैरिफ किंग। ट्रंप का आरोप था भारत अमेरिकी मार्केट का फायदा उठाता है लेकिन खुद का बाजार बंद रखता है। और फिर क्या हुआ? ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया, न सिर्फ भारत पर बल्कि कई देशों पर। लेकिन भारत के लिए ये पर्सनल अटैक जैसा था, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बैलेंस हमेशा चर्चा में रहा। 2017 में अमेरिका का भारत से ट्रेड डेफिसिट था करीब $30 बिलियन। ट्रंप बोले, इंडिया इज रॉबिंग अस, भारत हमें लूट रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? भारत ने काउंटर टैरिफ लगाए अमेरिकी वॉलनट, सेब और स्टील प्रोडक्ट्स पर, कुल $1.4 बिलियन के प्रोडक्ट्स पर असर। ट्रंप भड़क गए, ट्वीट किया, इंडिया हैज बिट्रेड मी। और यहीं से शुरू हुआ ट्रेड वॉर 2। एक तरफ अमेरिका जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बचाना चाहता था और दूसरी तरफ भारत जो अपने किसानों, एमएसएमई और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस वक्त जयशंकर विदेश सचिव थे, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी ने हालात को संभाला। 2019 में गेबी समिट में मोदी ट्रंप मीटिंग हुई, टेंशन थोड़ा कम हुआ लेकिन रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और अब ट्रंप 2 में 2025 में वो पुराना जख्म फिर से खुल गया। अब सोचिए, 2018 से 2025 तक क्या बदला? बहुत कुछ। भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 8%, एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन अमेरिका का प्रोटेक्शनिज्म जारी रहा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने भारत को फिर से टारगेट किया और जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तेल इंपोर्ट्स ने आग में घी डाल दिया। लेकिन जरा पीछे चलते हैं। 2018 में जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए, भारत के स्टील एक्सपोर्ट्स को 50% हिट लगी, हजारों जॉब्स खतरे में पड़ गई। भारत ने WTO में चैलेंज किया, पर अमेरिका ने जीएसपी स्टेटस ही हटा दिया जो भारत को देता था ड्यूटी फ्री एक्सेस। नतीजा $5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर असर। लेकिन जयशंकर जैसे डिप्लोमेट्स ने बैक चैनल टॉक से डैमेज कंट्रोल किया। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये था पावर गेम। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने हाई टैरिफ जैसे मोटरसाइकिल्स पर 100% कम करे। भारत ने कहा, नहीं, हमारी एग्रीकल्चर और फार्मा इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ रेड लाइंस के कॉन्सेप्ट का। रेड लाइंस मतलब वो सीमाएं जो कभी क्रॉस नहीं की जा सकती, जैसे भारत का डेयरी सेक्टर, जहां अमूल जैसे ब्रांड लाखों किसानों को रोजगार देते हैं। अगर अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स आए तो लोकल इकोनॉमिक क्रैश। 2019 में यूएस इंडिया मिनी ट्रेड डील की बात हुई। अमेरिका ने कहा, हार्ले डेविडसन पर टैरिफ कम करो। भारत ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे फार्मा पर दबाव मत डालो। डील फाइनल नहीं हुई क्योंकि रेड लाइंस। जयशंकर जी ने बाद में कहा, हम एक संप्रभु देश हैं, हमारी नीति हम तय करेंगे। और अब
2025 में ट्रंप की वापसी के साथ टैरिफ्स डबल हो गए 50% तक, और इसका एक हिस्सा रूसी ऑयल ट्रेड पर। लेकिन दोस्तों, पहले थोड़ा ब्रेक लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए जयशंकर जी रॉकस्टार हैं। दोस्तों, आज की ये जंग नई नहीं है, ये 2018 से चल रही है। वो साल याद है जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस में बैठे थे और उन्होंने भारत को कहा टैरिफ किंग। दोस्तों, अब आते हैं करंट पर। 2022 से रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है। भारत ने एक स्मार्ट मूव किया, रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो गए थे। भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। रूस से खरीदकर भारत ने 10 से 15 बिलियन डॉलर बचाए। मोदी सरकार की ये पॉलिसी ने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। 2025 में जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है, और बूम, 25% एडिशनल टैरिफ, कुल मिलाकर 50%। जयशंकर जी ने इसे कहा अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल। क्यों अनफेयर? क्योंकि यूरोप के कई देश, यहां तक कि रूस के विरोधी देश भी रूसी ऑयल खरीद रहे हैं, तो फिर भारत को ही टारगेट क्यों? जयशंकर जी ने अपने स्पीच में कहा यह दूसरा टैरिफ हम बहुत अनफेयर मानते हैं, जो हमें रूस से एनर्जी सोर्सिंग के लिए पिक किया गया है, जबकि दूसरे देश कर रहे हैं जिनके रूस से रिलेशन हमसे ज्यादा एंटागोनिस्टिक है। सही कहा ना दोस्तों? यह हिपोक्रेसी है। अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसी पर प्रेशर डालता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। 50% टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट्स, खासकर टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और फार्मा को बड़ा झटका लगा। 2024 में भारत अमेरिका ट्रेड था 120 बिलियन डॉलर, लेकिन अब डेफिसिट और बढ़ सकता है। भारत का ट्रेड डेफिसिट पहले से 30 बिलियन डॉलर है, अब इसमें इजाफा तय है। लेकिन भारत झुका नहीं। नेगोशिएशंस मार्च 2025 से चल रही है। जयशंकर जी बोले हम लैंडिंग ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेड लाइंस रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी भारत अपनी नीति, अपने सिद्धांत और अपनी गरिमा से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये रेड लाइंस नेगोशिएबल नहीं है। जयशंकर जी ने कहा यूएस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए ट्रेड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन बॉटम लाइंस रिस्पेक्ट हो। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मार्च 2025 से टॉक्स शुरू हुई। कुछ हफ्तों का हाइटस हुआ, लेकिन अब रिज्यूम है। जयशंकर जी ने क्लियर कहा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रिलेशनशिप का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस एज ए यूजुअल चल रहा है। कुछ एरियाज में तो और बेहतर हो रहा है, जैसे डिफेंस डील्स, आईसीईटी फ्रेमवर्क के तहत क्वांटम और एआई में कोऑपरेशन बढ़ा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हीरो की, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद की। इन्होंने ने चाइना, अस और श्रीलंका जैसी एम्बेसीज संभाली। 2019 से भारत के ईएम यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उनकी स्टाइल कड़े लेकिन कल्चर्ड, शांत लेकिन शार्प। याद है 2020 का वो स्पीच, यूरोप नीड्स टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। या 2023 में अन में पाकिस्तान पर पलटवार। इस बार कौटिल्य कॉन्क्लेव में उनका स्पीच एक मास्टरपीस। उन्होंने कहा हम डिनाइल में नहीं हैं, इश्यूज हैं, नेगोशिएट करेंगे। लेकिन टोन फर्म। ट्रंप के या हमारे साथ या खिलाफ के जवाब में भारत ने चुना थर्ड वे, हम अपने हितों के साथ। यही है न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मसंतुलित। जयशंकर जी की डिप्लोमेसी को समझना हो तो उनकी बुक पढ़िए द इंडिया वे। वो कहते हैं कूटनीति चेस गेम है, स्ट्रेटेजिक मूव्स। वस के साथ भारत बैलेंस करता है, लेकिन ट्रेड में इंडिपेंडेंट स्टैंड है। जैसे रूसी ऑयल डील, अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता था, लेकिन भारत ने ब्रिक्स और सीओ से सपोर्ट लिया। रूस ने कहा भारत हमारा फ्रेंड है, नतीजा तेल सस्ता मिला और अस को झुकना पड़ा। अब उस साइड से देखें। ट्रंप के एडवाइजर हॉवर्ड रुटनिक कहते हैं ओपन मार्केट डिमांड, लेकिन जयशंकर ने काउंटर दिया रेड लाइंस, यानी नो सरेंडर, नो सबमिशन। ये डिप्लोमेटिक स्टैंड है बिना फाइट के, लेकिन स्ट्रांग रिप्लाई
अब नंबर से डिकोड करते हैं। 2024 में भारत अमेरिका ट्रेड एक्सपोर्ट्स 78 बिलियन, इंपोर्ट्स 108 बिलियन, डेफिसिट $30 बिलियन। 50% टैरिफ से एक्सपोर्ट्स 10 से 15% तक गिर सकते हैं, खासकर एसएमईएस को बड़ा झटका। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी क्लियर है, प्लीज स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। 2025 में इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ मेड इन इंडिया से लीड बाय इंडिया। अमेरिका भारत को मानता है पार्टनर लेकिन इक्वल। रूसी तेल 2022 से 2025 के बीच 40 मिलियन टन खरीदा गया, सेविंग्स $20 बिलियन। यही है एनर्जी सिक्योरिटी। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका एलएनजी खरीदे, लेकिन भारत कहता है हम डाइवर्सिफाई करेंगे। फ्यूचर इंपैक्ट देखें, अगर डील हुई तो ट्रेड $200 बिलियन तक जा सकता है, वरना WTO में केस फाइल होगा। और याद रखिए, भारत पहले भी WTO में जीत चुका है। यह सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं है। ट्रंप ने चीन पर 60% टैरिफ लगाए, यूरोप पर भी प्रेशर बनाया, लेकिन भारत का पोजीशन यूनिक है। डेमोक्रेसी प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी। G20 2023 में भारत ने ग्लोबल साउथ की वॉइस उठा। अमेरिका को भारत की जरूरत है। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड सिक्योरिटी टाई अप्स हैं, लेकिन ट्रेड एक अलग फ्रंट है। जयशंकर जी ने कहा, रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल है। ट्रेड इश्यू सिर्फ 10%, बाकी 90% रिश्ते स्ट्रांग हैं। अब बात प्रिडिक्शन की। नेगोशिएशंस चल रही हैं। नवंबर 2025 तक मिनी डील पॉसिबल है, लेकिन रेड लाइंस पर भारत अडिग रहेगा। अगर अमेरिका झुका तो विन विन डील, वरना भारत यूरोप और यूके से रिश्ते बढ़ाएगा। भारत की स्ट्रेटेजी साफ है, मल्टी अलाइनमेंट। रूस से तेल, अमेरिका से टेक, चीन से ट्रेड, लेकिन बॉर्डर पर अलर्ट। दोस्तों, जयशंकर जी का बयान एक चेतावनी है। हम झुकते नहीं, पार्टनरशिप करते हैं। यह है आर्थिक आजादी की जंग, डॉलर बनाम स्वाभिमान। तो दोस्तों, ये थी आज की फुल डिटेल्ड अपडेट जो रिसर्च, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और लेटेस्ट न्यूज से तैयार की गई है। गर्व हो रहा ना भारत पर? कमेंट करें और लाइक करके हमारी मेहनत को वैल्यू दें, शेयर करके जागरूकता फैलाएं और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।